नमस्ते भाई बहनों। मैं प्रतीक्षित गुप्ता हूँ और मैं आपको सवाल लेके आया हूँ जो मुझे इनसे पूछने हैं। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था 5 4 3 2 1 का लॉजिक, तो उसके हिसाब से जैसे कि मुझे कुछ चीज़ें सीखनी है, तो उसमें मुझे कितना समय देना पड़ेगा ताकि मैं उसमें एज सच चैंपियन बन जाऊँ। कितना समय देना पड़ेगा? चलिए आज इसी विषय पर बात करते हैं। आपको बहुत कुछ सीखना है लेकिन समय तो मिलेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो समय कभी मिलने वाला नहीं, समय निकालना पड़ेगा। हमें पूरा यकीन है कि अभी आप बहुत बिजी होंगे, हम सभी बिजी हैं। अपने जीवन में हमें कई विषयों में महारत हासिल करने के लिए बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक्सपर्ट यानी चैंपियन यानी विशेषज्ञ बनना होता है। अब कैसे बनेंगे चैंपियन, समय कैसे निकालेंगे, आइए जानते हैं। जब आपके पास सांस लेने की फुर्सत ना हो तो इन सभी कलाओं में महारत हासिल करने में समय कैसे मिलेगा? जब आपके सामने पहले से मौजूद काम करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है तो चैंपियनशिप के लिए समय कैसे मिलेगा? सवाल अच्छा है ना? अगर मैं आपको बताऊं कि इस पल से आप रोज सिर्फ 45 मिनट देकर लगभग किसी भी क्षेत्र के विशेषज्ञ बन सकते हैं, चैंपियन बन सकते हैं, सुनना बहुत अच्छा लगता है ना? इसके 2 नियम हैं। चलिए पहले जानते हैं क्या है 10,000 घंटे का नियम। मैल्कम ग्लैडवेल आउटलायर्स नाम की किताब में कहते हैं, शोधकर्ता मानते हैं कि सच्ची विशेषज्ञता के लिए जादू की संख्या है 10,000 घंटे। किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने में 10,000 घंटे लगते हैं। यह नियम सबसे पहले मैल्कम ग्लैडवेल की पुस्तक आउटलायर्स से मशहूर हुआ था। ग्लैडवेल ने फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के डॉक्टर के एंडर्स एरिक्सन के कुछ मूल शोध के आधार पर ऐसा कहा था। एरिक्सन के शोध में पाया गया कि उच्च प्रतियोगिता में शीर्ष पर पहुंचने के लिए फुल टाइम काम करने के बाद उसमें जो समय लगता है लगभग 10,000 घंटे यानी 5 साल लगते हैं। 5 साल के बाद आप चैंपियन बन पाते हैं। क्या वास्तव में गोल्फ, संगीत और शतरंज जैसे क्षेत्रों में पेशेवर टॉप पर पहुंचने के लिए लगभग 10,000 घंटे का अभ्यास करते हैं? इस क्षेत्र में केंद्रीय अभ्यास में अधिक समय बिताने वालों का प्रदर्शन बेहतर हुआ और कम अभ्यास करने वालों का कम। अगर हमारे पास इतना भी समय ना हो तो हम क्या करें? 10,000 घंटे का जो नियम है वो नियम होने के बावजूद एक अकेला नियम नहीं है। कुछ मामलों में इतना समय नहीं दिया जा सकता क्योंकि तुरंत नतीजा देना होता है। तब 10,000 घंटे का नियम कोई मायने नहीं रखता। आपके कौशल में महारत हासिल करने के लिए इतना समय लगाने की जरूरत नहीं है। आपको बस उस परिणाम को पाने के लिए पर्याप्त अभ्यास करना है जिसकी आपको जरूरत है। तो दूसरा नियम क्या है? क्या इससे कोई शॉर्टकट भी है क्या? तो दूसरा नियम क्या है? क्या इसका भी कोई शॉर्टकट है? जी हाँ, आपके लिए ये एक अच्छी खबर है। एक विकल्प और है। जॉश कॉफमैन के हालिया शोध ने साबित कर दिया है कि आप केवल 20 घंटे के सोचे समझे अभ्यास के साथ इस स्तर तक पहुंच सकते हैं। तो 20 घंटे का नियम क्या है? जॉश कॉफमैन द फर्स्ट 20 आवर्स हाउ टू लर्न एनीथिंग में कहते हैं, समस्या तब आती है जब हम कौशल हासिल करने और सीखने को एक मान लेते हैं। यदि आप एक नया कौशल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। सीखना जो है अभ्यास को बढ़ाता है लेकिन यह उसकी जगह नहीं ले सकता। यदि प्रदर्शन मायने रखता है तो सिर्फ सीखना काफी नहीं है। हुनर हासिल करने के मामले में जो अध्ययन किया गया
उससे पता लगा कि किसी भी कला या हुनर का अभ्यास करने में जो पहले कुछ घंटे लगे उससे चमत्कारिक सुधार दिखाई दिया है। पहली बार जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो आपको डर सा लगता है। याद करें, पहली बार आपने अपनी कहानी लिखने की कोशिश की, ये बहुत बढ़िया नहीं थी, है ना? लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे आप उस कला को सीखते जाएंगे और आप उसमें तेजी से सुधार देखने लगेंगे। लेकिन जैसे जैसे आपके कौशल में वृद्धि होगी आप एक ऐसी सीमा पर पहुंच जाएंगे जहां आपकी सुधार की गति कम होने लगेगी और परिणाम मिलने में ज्यादा समय लगेगा। ये 20 घंटे वाला नियम कहता क्या है कि हम इसकी वजह से एक्सपर्ट बन सकते हैं? 20 घंटे के नियम में पहला कदम यह तय करना है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। एक बार जब आप स्पष्ट कर लें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं तो इसे छोटे कौशल या हुनर या कला की प्रक्रिया को हिस्सों में तोड़ दें और हर एक हिस्से में माहिर होने पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे कि हमें पता है कि आज से ब्लॉग्स बड़े चल रहे हैं, तो क्या हम इस कला से माहिर हो सकते हैं? आपकी वेबसाइट के लिए ब्लॉग पोस्ट लिखने में एक विशेषज्ञ बनने में कई कौशल शामिल हैं। आपको आकर्षक शीर्षक लिखना आना चाहिए, आपको आकर्षक शीर्षक लिखना आना चाहिए, सही इमेज चुनना आना चाहिए, एक अच्छी कहानी रचना आना चाहिए। आप इन सभी स्किल्स को एक साथ पूरा नहीं कर सकते, इसलिए आपको शुरुआत करने के लिए किसी एक को चुनना होगा। इस मामले में आप तय करते हैं कि आकर्षक शीर्षक लिखने में माहिर होना सबसे अच्छी स्किल है। मुझे उस स्किल के बारे में कितना पढ़ना पड़ेगा? किताबों को खूब पढ़िए, अभ्यास शुरू करने से पहले रिसर्च करिए, लेकिन इतना नहीं कि उसी में पस्त हो जाए। आपको उस कौशल पर शोध करने में 1 या 2 घंटे खर्च करने की जरूरत है जिसे आप मास्टर करना चाहते हैं। इसका मतलब इस विषय की 1-2 खास किताबें या सिर्फ इंटरनेट पर एक आध लेख पढ़ना काफी है। इसका मतलब यह नहीं है कि इस विषय पर जो कुछ भी लिखा गया है उसे पढ़ना होगा। आपका लक्ष्य केवल इतना होना चाहिए कि अभ्यास शुरू कैसे करें, कितनी तरक्की हुई ये कैसे जाने, और जब आप रास्ते से भटक जाएं तो खुद को ठीक रास्ते पर कैसे लाएं, ये कैसे मालूम। अगर आप ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि आकर्षक शीर्षक कैसे बनाया जाए, तो गूगल में आपको ढेरों चॉइस मिलेगी, कई विकल्प मिलेंगे। जाहिर है कि आपके पास शुरुआत करने के लिए काफी कुछ सामग्री मौजूद होगी। एक बात का ध्यान रखिए कि कुछ नया सीखने में मजा तो बड़ा आता है, लेकिन आपका ध्यान बस इतना सीखने पर हो कि अपने नए कौशल का अभ्यास करना कैसे शुरू करें। अभ्यास शुरू करने के बाद जितना चाहे अध्ययन कर सकते हैं। जब हम अभ्यास शुरू करते हैं तो बहुत सी बाधाएं आती हैं, उनसे हम कैसे बचें? अभ्यास करने में आने वाली बाधाओं को दूर करना सबसे बड़ा कठिन काम। इसका भी हल है। अभ्यास करते समय आपको अपने टीवी को बंद करना होगा, अपने फोन को साइलेंट करना होगा और अपने मोबाइल या कंप्यूटर के नोटिफिकेशंस बंद करने होंगे। हर अनावश्यक ध्यान भटकाने वाली चीज को दूर रखने से आप अपने समय का सही सदुपयोग कर सकते हैं। 20 घंटे के लिए अभ्यास करें। कम से कम 20 घंटे के लिए अभ्यास के लिए ठान लीजिए। सबसे आसान तरीका लगभग 45 मिनट रोजाना अभ्यास करने से आप 1 महीने में 20 घंटे पूरे कर लेंगे। 20 घंटे पूरे करने के बाद ही तय करें कि इसे जारी रखें या दूसरा कुछ सीखें। आप अपनी सुविधा से दोनों में से कोई भी नियम चुन सकते हैं। उस पर डट कर अभ्यास कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। अपनी फीडबैक देना ना भूलें। नमस्कार।